अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज फ़जर के बाद मुझे जब भूख का एहसास होता है तो सबसे पहले मैं चिया सीड को भिगोती हूँ, उसे 10 मिनट भिगोकर फिर उसके बाद उसे पीती हूँ और साथ साथ मैं तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, आज मैंने ना एक आपसे बात शेयर करनी थी जो कि मैंने रात को एक स्टोरी पढ़ी थी और मैं सोचा कि आपसे शेयर करूँ। बहुत ही मुझे उसने इम्प्रेस किया। अच्छा, वो स्टोरी थी 5 फ्रॉग से उनकी, कि वो जा रहे थे इकट्ठे, फ्रेंड्स थे वो, और उनमें से 2 फ्रॉग्स जो थे वो थोड़ा-सा पीछे रह गए, थोड़े कमज़ोर थे और एक गहरे खड्डे में गिर गए। वो तीनों आगे निकले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी 2 नहीं हैं तो मुड़कर देखा वो गिरे हुए हैं। जब कुछ उनके साथ शायद उन्हें हसद था या ये एक दुनियावी हकीकत जो इंसानों की नेचर होती है उसको बाय फ्रॉग्स ये इनको प्रेजेंटेशन की गई है। अच्छा, उसको वो इशारतन कहते हैं कि बाहर आ जाओ, तो वो जंप करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। एक जो मेंढक है वो बहुत उछलता है, दूसरा ज़रा थोड़ी थोड़ी देर के बाद जंप करता है। जो ज़्यादा उछलता है वो जल्दी थक जाता है और ऊपर वाले जो मेंढक होते हैं वो उसको इशारतन कहते हैं और चीखते भी हैं, आवाज़ें भी निकालते हैं कि बैठ जाओ। यानी वो ये कहते हैं कि सब्र करो अपनी किस्मत पर, अगर किस्मत में हुआ तो कोई आपको निकाल देगा, वरना फिर आप वेट करो, बैठे रहो, यानी इतनी स्ट्रगल ना करो। वो जो ज़्यादा जल्दी जंप करता रहता है वो थक हार के बैठ जाता है। रात इसी तरह रहते हैं, अगले दिन वो भूखे प्यासे होते हैं, तो जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो मर जाता है। जो दूसरा कुछ अरसे के बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कोशिश करता है और उसको भी इसी तरह कहते हैं कि बैठ जाओ, यानी रेस्ट करो, अगर निकलना हुआ तो निकल जाओगे। वो समझता है कि जैसे ये मर गया इस तरह मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं किसी ना किसी तरह कोशिश करूं। वो जितना ऊपर वाले चीखते हैं इतना नीचे से वो ऊंचा जंप लगाता है। वो फिर चीखते हैं, वो तो ये कहते हैं, समझाते हैं कि ना निकलो, लेकिन वो फिर और जंप लगाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अचानक वो इतना बड़ा जंप लगाता है कि बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो वो उन तीनों से थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ना करते तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। फाइनली ये हकीकत सामने आती है कि जो अंदर वाला, नीचे वाला मेंढक था जो गिरा हुआ था, वो बहरा था, यानी वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था और वो तीनों फ्रॉग्स उसे कह रहे थे कि नीचे ही रहो। यानी वो उसको इस तरह प्यार मोहब्बत से मोटिवेट कर रहे थे नीचे रहने के लिए कि तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम ज़रूर बाहर निकलोगे और कोई ना कोई आकर तुम्हें निकाल देगा, इसलिए कोशिश करके मत थक जाओ, यानी ना थको। अच्छा, वो निकल आता है और वो समझता है कि इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं निकल आया हूँ। इस स्टोरी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, बिलीव मी, मैंने ये सोचा कि ये हकीकत है कि वाकई लोग ऐसे हैं, वाकई लोग कहते हैं कि सब्र करके बैठे रहो, कोशिश ना करो। तो अज़ीज़ बहनों, ये कोशिश ही होती है ना जो हमें आगे लेके जाती है। हम लोग भी बार बार हारते हैं, कोशिश करते हैं और फिर जो कोशिश को पूरा करना तो अल्लाह का काम है और हो सकता है अल्लाह ताला सबकी कोशिशें पूरी करे, आपकी भी, मेरी भी। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे, मुझे भी करे। और जैसे ही मैंने वो स्टोरी पढ़ी तो मैंने कहा वाकई ऐसे है, कभी कभी छोटी सी चीज़ भी बहुत लेसन देती है। अच्छा, आप लोगों को कैसी लगी वो स्टोरी? आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में। और अब मेरे चिया सीड भी हो गए हैं ठीक, फूल गए हैं, यानी इनका बहुत फ़ायदा है। ये वज़न को कंट्रोल रखते हैं और स्टमक की हीट को भी ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हीट रहती है स्टमक में, तो मुझे किसी ने बताया था, मैं भी पीती हूँ, मेरा बेटा भी पीता है, लेकिन कोताही ये हो जाती है कि रात को भिगोने याद नहीं रहते और फिर सुबह ये सारा कुछ करना पड़ता है।